उपयोगिता के परिभाषा, विशेषताएं, माप और इसके भेद प्रकार देखने के बाद अब हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आवश्यकता विशेष की समय विशेष पर पूर्ति की जा सकती है। ये आवश्यकताओं की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। आवश्यकता की ये विशेषता ही उपभोग के इस महत्वपूर्ण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार है। इस नियम के प्रतिपादन का श्रेय फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एच गोसान को है, इसलिए इसे गोसान का प्रथम नियम भी कहा जाता है। क्योंकि ये तुष्टि से संबंधित है, इसलिए इसको लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, तुष्टि का नियम। और गोसेन इस नियम के बारे में बताते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ाया जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती है। ये नियम उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में लागू होता है। नियम की परिभाषा एवं व्याख्या इस प्रकार है। प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम को स्पष्ट करते हुए बताया कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसे प्रत्येक आने वाली इकाई से घटती दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। लेकिन उपभोक्ता को प्राप्त कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है, परंतु गिरती हुई दर पर, क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। अतः सब बातें समान रहने पर ही वह नियम लागू होता है। इसी प्रकार चैपमैन का कथन है, किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उतनी ही कम हम उसकी अतिरिक्त वृद्धि चाहते हैं, या उतनी ही अधिक हम उस वस्तु की अतिरिक्त वृद्धि नहीं चाहते। अर्थात हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपयोग करते जाते हैं, हमें उसकी उतनी ही कम इच्छा होती है। इसी प्रकार अगर हम इसे एडवर्ड नेवन के अनुसार देखें कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। एडवर्ड ने भी यही बात इसमें बताई है। एक परिभाषा हम और देख सकते हैं, वो यह है कि बोल्डिंग ने इस नियम को उपयोगिता ह्रास नियम की जो परिभाषा दी है, उससे ये नियम अधिक स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है, तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। इसे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि संतरियों की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 और सीमांत उपयोगिता 6, 4, 2, 0, -2। अगर हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से इसको देखें तो ये हमने PDF में इसका रेखा चित्र आपको बताया है, जो एक सीधी मतलब जो डिमांड रेखीय रिलेशन आपस में सीमांत उपयोगिता और उपभोग की जाने वाली इकाइयों के मध्य रहता है। तो एक ये रेखा चित्र के ऊपर अगर जो
हमारी ये सारणी है उसको निरूपित करेंगे तो एक ढाल लेते हुए एक रेखा हमें दिखाई देगी। इस नियम के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो आप देख सकते हैं। नियम इस बात की चर्चा नहीं करता कि सीमांत उपयोगिता में ह्रास किस दर से होती है। दूसरा, प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तीसरा, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है परंतु साधारणतः घटती हुई दर पर। तीसरा, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। पांचवा, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर के उपरांत आगे की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। छठा, उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर से पर भी प्राप्त हो सकती है परंतु यह स्थिति बहुत थोड़े समय तक रहती है। कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है तो कुछ वस्तुओं की बड़ी तेजी के साथ। चाय, कॉफी आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके एक दो प्याले के उपभोग से ही पूर्ण तृप्ति हो जाती है। संतरा, आम, रोटी आदि ऐसी वस्तुएं हैं इनके उपयोग में धीरे धीरे ही तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के उपभोग से धीरे धीरे तृप्ति होती है उनका वक्र सरल ढाल वाला तथा जिनसे शीघ्र ही तृप्ति हो जाती है उनका वक्र अत्यधिक ढालू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले, आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ती जाती हैं आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है और इसलिए प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त संतुष्टि भी कम होती जाती है। दूसरा, आवश्यकता की संतुष्टि। किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी तीव्र क्यों ना हो उसकी संतुष्टि की जा सकती है। यही कारण है कि हमारे स्टॉक में उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ उसका हमारे लिए महत्व कम होता जाता है। इसलिए प्रत्येक आगे की इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती दर से प्राप्त होती है और अंततः पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट इसका कारण है वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। यह मत प्रोफेसर बोल्डन ने व्यक्त किया और कहा कि अधिकांश वस्तुओं को पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इन्हें एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा किसी एक वस्तु का उपभोग स्थिर रहकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता घटती दर से प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में हमने चर्चा की है। इसके भाग 2 में हम नियम की मान्यताएं एवं सीमाएं और नियम के अपवाद और नियम के महत्व का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।